नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एक जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या फिर आपके पास एक जनसेवा केंद्र है और आप अपने जनसेवा केंद्र में एक न्यू CSC ID लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको CSC सेंटर में एक दो ही काम ऐसे मिलेगा जो आप कर सकते हैं। अन्यथा बिना CSC ID के ही आप अपने जनसेवा केंद्र में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। हाँ, आपको पता नहीं है कि हम वो कौन कौन से काम कर सकते हैं अपना जनसेवा केंद्र पर बिना CSC ID के ही। और दोस्तों, आप जैसे ही CSC ID लेने के बारे में सोचते हैं, आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा भी आ जाएगा। आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि 1000 से 1500 में ही CSC का ID मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप CSC ID के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे कमीशंस के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको CSC ID मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको CSC के बिना ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आप काम कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास भी CSC ID है। एक दो काम ऐसा होता है जो आप बिना CSC के नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, तो मैं अपना CSC ID और उसका पासवर्ड दे दूंगा। लेकिन आप CSC ID के बारे में ना सोचें तो ही अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो में जनसेवा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण पोर्टल्स एंड उसका वेबसाइट लिंक क्या है। सो दोस्तों, नीचे जैसे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में पोर्टल्स नेम और राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा उसका वेबसाइट लिंक। सो दोस्तों, आपको इस साइड में यहाँ पे जितने भी नाम लिखा हुआ है उस सभी से जुड़े काम आप इस वेबसाइट लिंक से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे आता है आधार कार्ड से संबंधित कार्य। सो दोस्तों, आधार कार्ड से जितने भी संबंधित कार्य होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर लिंक कराना हो, DOB अपडेट कराना हो, एड्रेस अपडेट कराना हो, ये सारे काम आप www.uidai.gov.in इस वेबसाइट से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वोटर कार्ड से संबंधित कार्य। वोटर कार्ड से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए वेबसाइट आता है www.nvsp.in। इसी वेबसाइट से आप वोटर कार्ड में न्यू अप्लाई भी कर सकते हैं और वोटर कार्ड में करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र। इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आप www.serviceonline.gov.in इस वेबसाइट से ही आप RTPS से संबंधित सारे कार्य को आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राशन कार्ड से संबंधित कार्य। तो राशन कार्ड से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.epds.gov.in इसी वेबसाइट से ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइविंग या RTO से संबंधित कार्य। सो दोस्तों, RTO से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, जैसे लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना हो, किसी भी गाड़ी का चालान भरना हो, तो ये सारे काम आप www.parivahan.gov.in इसी वेबसाइट से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और नीचे के लिए स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं PF से संबंधित कार्य। सो दोस्तों, PF से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो आप www.epfo.gov.in ये से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ज़मीन से संबंधित कार्य। ज़मीन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, जैसे परिमार्जन करना हो, दाखिल खारिज करना हो, ऑनलाइन रसीद काटना हो और बहुत सारे काम होते हैं जो ज़मीन से संबंधित होते हैं। इसके लिए आप www.biharbhumi.com इसी वेबसाइट से सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं PM किसान से संबंधित कार्य। तो PM किसान से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.pmkisan.gov.in इस वेबसाइट से ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेन टिकट से संबंधित कार्य। तो ट्रेन टिकट से जो भी संबंधित कार्य होंगे वो आप www.irctc.co.in इसी वेबसाइट से यह काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सभी प्रकार के जॉब फॉर्म से संबंधित कार्य। तो दोस्तों, जितने भी प्रकार के सरकारी वैकेंसी जो आती है, जिसमें सभी वैकेंसीज का अपना अपना अलग अलग पोर्टल होता है, तो इन सभी का जानकारी आपको दोस्तों एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है www.sarkariresults.com। इसी पोर्टल से दोस्तों सरकारी जितने भी वैकेंसीज होती है उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से सारे आप स्टेटस देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य। सो दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.agriculture.gov.in इसी वेबसाइट से एग्रीकल्चर से संबंधित सारे काम आप कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं KCC किसान लोन से संबंधित कार्य। तो दोस्तों किसान के लिए एक KCC लोन भी प्रोवाइड करता है। आप किसान लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक पोर्टल आता है www.fasalrin.gov.in। इसी वेबसाइट से आप KCC किसान लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार बोर्ड 10th से संबंधित कार्य। तो बिहार बोर्ड 10th से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.bseb.bih.nic.in से काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं UTI पैन से संबंधित कार्य। UTI पैन कार्ड से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना हो, पैन कार्ड में करेक्शन करना हो या पैन कार्ड का रीप्रिंट करना हो, तो वो आप www.uititsl.com से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं NSDL पैन से संबंधित कार्य। सो दोस्तों NSDL और UTI दोनों पैन कार्ड से संबंधित कार्य करते हैं। दोनों का कंपनी अलग अलग है। तो NSDL के लिए वेबसाइट है www.nsdl.com। तो इससे भी आप पैन कार्ड का ही काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स से संबंधित कार्य। तो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे ITR फाइल करना है और बहुत जो इनकम टैक्स से संबंधित कार्य होते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट आता है www.incometax.gov.in। इसी से आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्य। उसके लिए वेबसाइट आता है www.indiapost.gov.in। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड से संबंधित कार्य। श्रम कार्ड से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे ई श्रम कार्ड को अपडेट करना हो, ई श्रम कार्ड का न्यू ई श्रम कार्ड अप्लाई करना हो, उसके लिए वेबसाइट आता है www.ishram.gov.in। इसी वेबसाइट से आप ई श्रम कार्ड से संबंधित सारे काम को कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार लेबर कार्ड से संबंधित कार्य। सो दोस्तों बिहार लेबर कार्ड से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सभी लेबर कार्ड वालों को 5-5 हज़ार रुपया आया था। तो अगर आपको नया लेबर कार्ड अप्लाई करना हो या अप्लाई कार्ड का रिन्यूअल कराना हो, उसके लिए वेबसाइट आता है bocw.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट से ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य। तो बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.brabu.net इसी से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य। तो मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आप www.lnmu.com इसी वेबसाइट से आप मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमेज रिसाइज से संबंधित कार्य या PDF रिसाइज से संबंधित कार्य या सिग्नेचर रिसाइज से संबंधित काम। जैसे आप ऑनलाइन के काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये सब काम आपको फ़ोटो रिसाइज, PDF रिसाइज, सिग्नेचर रिसाइज ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही वेबसाइट आता है, वो है www.sarkaritools.com। इसी वेबसाइट से ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं AEPS ID। तो दोस्तों अगर आप अपने शॉप पे आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हैं तो ठीक ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक AEPS का ID ले सकते हैं, जिससे आप अपने शॉप पे आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल में 1-2 ऐसे AEPS ID का नाम बताया हूँ जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पहला नंबर पे दोस्तों है स्पाइस मनी और दूसरा पे आता है फिनो पेमेंट्स बैंक। ये सभी AEPS ID प्रोवाइड कराती है कंपनियां। इसका ID भी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो ये ID भी लेकर के आप अपने शॉप पे आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये इतने सारे काम हैं जो आप बिना CSC ID के ही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको CSC का ID चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना CSC ID और पासवर्ड आपको दे दूंगा, जिससे आप अपने जनसेवा केंद्र पर कुछ कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।